मैं बता रही हूँ आपको, मैं अपने कलीग के साथ एक पार्टी में गई थी और वो पार्टी पोटा पार्टी कहते हैं उसे। और जो मैंने उस टाइम देखा, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव ही नहीं कर पाई कि ऐसा सब भी होता है। लड़कियाँ लाइक हमारे इधर लड़कियों को ऐसे देवी माना जाता है और उधर ऐसे न्यूड लड़कियाँ नाच रही है। तो यंग लड़कियां जिनको लगता है कि दुबई एक बहुत सुनहरा मौका है, सावधानी हटेगी तो ऐसी दुर्घटना घसेगी कि फिर कंट्रोल में नहीं होगी। लड़कियाँ ऐसे ग्रुप में बैठी है और उधर जो लड़का था वो उधर वॉशरूम कर रहा था उनके ऊपर। लाइक मैं अपने आंखों में ही बिलीव नहीं कर पाई कि ये सब रियल में भी होता है। विवेक जी, मेरा नंबर उधर बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, इंटरनेशनल कॉल्स आ रहे हैं, मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि कैसी पार्टी होती है। आप ऐसे सवाल कर सकते हो कि मैं कैसे जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ। कुछ राज को राज ही रहने दे तो बेहतर होता है। हाँ, वो वीडियो ये था कि मैंने उधर चुपके से एक वीडियो बनाई थी। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ, बिलीव नहीं करेंगे कि क्या सब होता है उधर। मैं वीडियो कैमरे पे दिखा दूँ? विवेक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप मिले। और मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। मेरा नाम स्वाति है और मैं आपसे एक हेल्प मांगना चाहती हूँ। जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको बता भी नहीं सकती कि बहुत बहुत ही बुरा। मैं आप बताते हुए भी मुझे घूसबम्स आ रहा है एक्चुअली। तो बात यह है कि मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ तो उधर से मुझे दुबई भेजा गया था 1 महीने के लिए। और दुबई में जाके मुझे लगा कि सब अच्छा ही होगा, दुबई नया कंट्री है। पर उधर जाके मैंने जो देखा और जो महसूस किया और जो चीज़ें हुई, मैं बता रही हूँ आपको। मैं अपने कलीग के साथ एक पार्टी में गई थी और वो पार्टी पोटा पार्टी कहते हैं उसे। और जो मैंने उस टाइम देखा, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव ही नहीं कर पाई कि ऐसा सब भी होता है, क्योंकि हम जहाँ से हैं इंडिया से, और उधर ये सब देख के बस मेरी रूह कांप गई कि ये सब भी होता है रियल में। कि उधर लड़कियाँ हमारे इधर लड़कियों को ऐसे देवी माना जाता है और उधर ऐसे न्यूड लड़कियाँ नाच रही है। तो और ये हुआ, देखिए मुझे अभी भी गुज़बम्स आ रहा है। पानी चाहिए आपको? नहीं, ठीक है। तो पानी देना इनको। हाँ प्लीज़, थैंक यू। आप बहुत डरी हुई लग रही हैं। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा डर में हूँ। मुझे इसलिए आपसे मिलना था कि आप मुझे पता है कि सिर्फ आप ही मुझे हेल्प कर सकते हो जिस चीज़ में। और आपने क्या देखा? मैं पानी पी लूँ? हाँ प्लीज़। मैंने देखा कि लड़कियाँ ऐसे ग्रुप में बैठी है और उधर जो लड़का था वो उधर वॉशरूम कर रहा था उनके ऊपर। मैं अपने आंखों में ही बिलीव नहीं कर पाई कि ये सब रियल में भी होता है। और मैं तो कैसे भी करके उधर से भाग गई, पर मुझे नहीं पता उधर मेरा नंबर कैसे सर्कुलेट हो गया। मैं बहुत अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मैं उधर से भाग गई और मुझे ये सब गंदगी कुछ फेस नहीं करना पड़ा। पर विवेक जी, मेरा नंबर उधर बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, इंटरनेशनल कॉल्स आ रहे हैं, मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। क्यों, लेकिन वजह क्या है? वजह यही है कि उनको लगता है कि मैं भी वैसी लड़की हूँ, जबकि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं एक अच्छे घर की लड़की हूँ और ये सब तो मैंने जब देखा तब मैं खुद बिलीव ही नहीं कर पाई कि ये सब भी एग्जिस्ट होता है। अब उस पार्टी में क्या कर रही थी? पोटा मैं पार्टी अपनी कलीग के साथ गई थी। आपको पता नहीं था पहले? नहीं, मुझे नहीं पता था और मुझे पता होता तो मैं जाती भी नहीं। आप इनोसेंट बन रही हैं या इनोसेंट आप हैं? मैं इनोसेंट हूँ और मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि आप प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, क्योंकि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। वीडियो की क्या बात कर रही थी आप? हाँ, वो वीडियो ये था कि मैंने उधर चुपके से एक वीडियो बनाई थी। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। बिलीव नहीं करेंगे कि क्या सब होता है उधर। मैं वीडियो कैमरे पे दिखा दूँ? आपकी मर्जी, बस आप मेरा नंबर ये सब स्प्रेड ना हो, आपसे प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। आपको लोग धमकी दे रहे हैं? बहुत ज़्यादा। तो आप हमारे तक कैसे पहुंची?
क्योंकि मैंने आपके वीडियोस देखे हैं और मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने भी बोला है कि आपके पास हर चीज़ का सल्यूशन होता है। और मैं इसलिए आपके पास, क्योंकि ये मैं किसको बताऊँ, कौन समझेगा, मुझे लगता है आप समझेंगे, इसलिए मैं आपके पास आई। गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यूएई की जो पोटा पार्टी होती है उसमें एक से एक रईस ज़्यादा होते हैं, और एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो मैंने वीडियो में देखा, शायद अगर मैं वो डाल दूंगा तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो मैं ज़्यादा इस पर डिटेल में बात नहीं करूंगा। और ऐसी पार्टी जर्मनी में भी होती है, ऐसी पार्टी यूएस में भी होती है, ऐसी पार्टी लंदन में भी होती है, और ऐसी पार्टी हमारे इंडिया में भी अब शुरू हो गई है। आपने जेफरी एप्स्टीन की आपने स्टोरी सुनी, अभी देखी आपने, उससे भी बदतर वो पार्टी होती है जहाँ पर लड़कियों को लड़की नहीं एक सामान समझा जाता है। राइट? ट्रू। प्लीज़, अगर आप लोग ऐसी सिचुएशन को फेस कर रही हैं, मत पड़िए। ये बहुत बड़ा ट्रैप है, वहाँ जाने के बाद आप निकल नहीं पाओगे। कितना वहाँ पैसे चार्ज बोले जाते हैं? मैंने तो जितना देखा है, जितना सुना है, लाइक आराम से बहुत ज़्यादा। आप जितना, वो लड़कियों पे भी डिपेंड करता है कि वो जितना मांगती है उनको उससे ज़्यादा ही मिलता है। कितना? लेकिन डॉलर के हिसाब से बोला जाए तो 10,000 20,000 डॉलर। 20,000 डॉलर की अगर मैं बात करूँ, इंडियन करेंसी में 18 लाख होते हैं। ट्रू। अगर आप इतने पैसे ले रहे हो तो आप सोचो आपके साथ क्या होता होगा। ज़्यादा मैं आपको नहीं समझाऊंगा। मैं इनकी लाइफ तो सेव कर सकता हूँ, लेकिन ऐसी जानी कितनी हमारी बहनें होंगी। और मैं बोलना चाहूँगा कि जिस भी बहन के साथ ऐसा हुआ है, उसके लिए आपका भाई विवेक गोल्डन खड़ा हुआ है। मैं लड़ूंगा, आप मुझे मैसेज करो। लेकिन याद रखना, अगर सुसाइड करने की कोशिश की, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की, तुम मर जाओगे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर हो सकता है कि मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। तुम्हारी आवाज़ को दबने नहीं देंगे, तुम्हें शेरनी की तरह फिर से खड़ा करेंगे। लेकिन ट्रैप में मत फंसो। एक ट्रैप है, तुम्हें कोई 18 लाख 20 लाख का अगर तुम्हें कोई लालच देता है, उस लालच को छोड़ दो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। और मैं उस पार्टी के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि कैसी पार्टी होती है वो। आप ऐसे सवाल कर सकते हो कि मैं कैसे जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ। कुछ राज को राज ही रहने दे तो बेहतर होता है। अब ठीक है? लोग फ़ोन करके क्या बोलते हैं तुमको? फ़ोन करके अलग अलग तरीके के धमकी देते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, या कितना हम सब कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए। मैं बस मैं फ़ोन कट कर देती हूँ ये सुन के ही। मैं उनको कुछ जवाब नहीं देती, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या, मतलब कुछ करना दे वो मुझे या मेरी फैमिली को। मैं बहुत डर में रहती हूँ। अभी तो ये हो गया कि 1 महीने से तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ, जॉब पे भी नहीं जाती। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ ख़राब हो गई हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, ख़त्म ही हो गई। और आप लोग एक सेकेंड में जज कर लोगे कि नहीं, ये लड़की गई थी मतलब ये भी रही होगी। हर बार ऐसा नहीं होता है। हर स्टोरी में लड़की गलत नहीं होती, फंसाया भी जाता है। थैंक यू आपको कि आप इतना ज़्यादा समझते हो, लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हो। और मैं तो उधर जाके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। जो अभी यंग लड़कियां जिनको लगता है कि दुबई एक बहुत सुनहरा मौका है, सावधानी हटेगी तो ऐसी दुर्घटना घसेगी कि फिर कंट्रोल में नहीं आओगे। पूरा वर्ल्ड घूम चुका हूँ, पूरी दुनिया को मैं जानता हूँ। दुनिया क्या चाहती है, दुनिया क्या मांगती है, दुनिया कैसी है, दुनिया वाले कैसे सोचते हैं। खासकर एशियन कंट्री वालों को इंडिया के बाहर में लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे गधों के साथ ट्रीट किया जाता है। ये रियलिटी है। पॉलिटिशियन इस पे कभी बात नहीं करेंगे, ब्यूरोक्रेट इस पे कभी बात नहीं करेंगे। ये सच्चाई है। आई एम राइट, आई एम रॉन्ग? बता सकती हो तो? श्योर, सही बात बोल रहा हूँ। अब तुम्हें कोई भी कॉल नहीं उठाने हैं, अपनी सिम मुझे दे दो। ओके। मैं देखता हूँ। और तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कभी भी ऐसी कोई दिक्कत लगे, मेरा नंबर है। और मैं बोलना चाहूँगा कि जितने लोग भी स्वाति को मैसेज करते हैं, मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ, आप मेरे पे मैसेज करो, हम आपसे निपट लेंगे। बच्चों को परेशान करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप जो उसके साथ जितना भी घटना होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, या फिर वो पोटा पार्टी में कैसे गई, वहाँ से कैसे बाहर निकली, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन अभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उससे कुछ नहीं होगा। तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? थैंक यू सो मच। चलो।
मैं इतना खुल के बोल पाई आपको, मैं शायद किसी को भी नहीं बोल पाती। ये आप हो इसलिए मैं बोलने के पहले तुमको लोग जज कर लेते, और वो अगर लोगों का बस चलता तो इसको फांसी पे लटका देते, और इससे इसका जुर्म भी ना पूछा जाता। यही है रियलिटी, अब यही है सच्चाई, यही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और कानून सिर्फ सबूत को मांगता है, एविडेंस को मांगता है, और इसके पास एविडेंस नहीं है। लड़कियों को गलत जज करना बंद करें। और लड़कियां जो बाहर जाती हैं, मैं उनसे बोलूँगा, लालच में ना फंसो। लालच एक माया है, और माया में जो गया वो मर गया। उस पार्टी में जाने के बाद कोई हिंदा नहीं बचता, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। बस इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। जेफरी एपिस्टीन वहाँ डेली होता है, हर रात में होता है, और आजकल ये इंडिया में भी हो रहा है। सावधान रहें आप लोग इससे। आप लोग अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग उसकी इंफॉर्मेशन रखें। आजकल बहुत सारे ऐप आते हैं, उनके फ़ोन में इंस्टॉल करें, उनकी एक एक मिनट के मोमेंट को आप ट्रैक करें। नहीं तो आप लोग कब अपनी बच्चियों को, अपने बेटियों को खो दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बाहर दरिंदे बैठे हैं, नोच लेंगे। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे साथ अब कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू विवेक जी। और रही बात तुम्हारी सिक्योरिटी का, एक पैसा नहीं लूँगा तुमसे, फ्री में तुम्हारे साथ खड़ा हो। तुमसे कोई पैसा लिया तो नहीं? तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने के बाद समझा गया, मौका दिया गया। 2 दिन पहले हमको मैसेज की, मैंने कहा नहीं तुम आ जाओ। स्वाति, डरने का नहीं, लड़ने का। और तुम्हारी लड़ाई अब तुम्हारी नहीं है, वो हमारी है, हम लड़ेंगे। तब एग्जैक्टली वो लैंग्वेज नहीं बोलना चाहूँगा, हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे आप लोग। ट्राई कर लेना, जितना ऊपर हो उतना नीचे गाड़ देंगे आपको। सारा डिटेल पब्लिक में ला के डाल देंगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए छेड़ना बंद करो, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब आप हो तो मुझे किसी चीज़ टेंशन नहीं लेना। घर से बाहर निकलो, जाओ बढ़िया गोलगप्पे खाओ, आइसक्रीम खाओ, चाय पियो, खाना खाओ, मौज लो जिंदगी में, ठीक है? जी। अब नहीं सोचने का, अब फाइट करने का। अब तुमको लड़ना नहीं है, अब तुमको जीना है। हो गया, जितना तुम्हारा स्ट्रगल टाइम था खत्म हो गया वो। तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, मैं तुम्हारा भाई हूँ। अच्छा, भाई बन गया तो फिर बहन की प्रॉब्लम हमारी है, देख लेंगे। बिंदास जाओ, ठीक है? ये फ़ोन यहाँ पे रख के चली जाओ, मैं तुम्हें दूसरा फ़ोन दे देता हूँ। ओके। खाओ, कल से ज़िंदगी जियो। चलो, इस वीडियो को यहीं से एंड करेंगे। जितनी भी बहनों को प्रॉब्लम है, उनका भाई उनके लिए खड़ा है। एक बार मुझे मैसेज कर लो मरने के पहले, हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। बाकी मरना तो तुमको ही है, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि तुम वहाँ तक पहुँच चुकी हो सके तो एक बार फ़ोन कर लेना, और उसके बाद जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लेना। शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, ठीक है? अब लेकिन तुम मस्त रहो, चलो खुश रहो, एकदम बिंदास रहो, ठीक है? तुम्हारे अंदर बहुत जान है अभी जी। और कोई भी दिक्कत हो, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, पैसे से प्रॉब्लम हो, मुझे बोलो, थैंक यू। सब हेल्प करेंगे तुम्हारी। जी। तुम हमारे भारत का भविष्य हो। एक लड़की को वासना की नज़र से मत देखो, उसके भविष्य की नज़र से देखो, जिंदगी बदल जाएगी बस। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे बहुत सारे भाई हैं जो हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं, इथिकल हैकिंग की, मेंटलिज्म की और शेयर मार्केट के बारे में आप सीखना चाहते हैं। लेकिन पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरी इंडिविजुअल क्लास लोगे तो आपको 1 CR लगेगा 1 आवर्स का। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने कुछ ऐसा कर दिया है ना जो कोई और नहीं कर सकता। मैं आपको सिखाऊंगा ओनली फॉर 50,000 रुपीज़ में। 50,000 रुपये आप दो, अपनी सीट आप कंफर्म कर लो। मैं ये क्लास 1 साल में कभी भी ले सकता हूँ, और मैं आपको जो सिखाऊंगा 50,000 रुपये में, आप 50 लाख में नहीं सीख पाओगे। तो अगर आप लोग हमारी क्लास लेना चाहते हैं, आप हमसे ऐड होना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे एडवाइस लेना चाहते हैं, आप हमारी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया, आप जाकर वहाँ मैसेज करिए, आप जुड़ जाइए। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा दूंगा ना, वर्ड का ना कोई मेंटलिस्ट सिखा पाएगा, ना इथिकल हैकर सिखा पाएगा, ना शेयर मार्केट का एक्सपर्ट सिखा पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं हमसे पढ़ना, तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग जाइए, मैसेज करिए और 50,000 रुपीज़ दीजिए और ऐड हो जाइए। धन्यवाद, नमस्ते, लव यू। आप हमारा भी समय ना वेस्ट करें और अपना भी समय ना वेस्ट करें, और कुछ बेहतर करते हैं। क्लास कभी भी हो सकती है, कोई बाउंडेशन नहीं है। वहीं लोग यहाँ पर सीखने आए जो सच में लर्न करना चाहते हो। मुझे भीड़ नहीं चाहिए। धन्यवाद।